अमेरिका हौथियों को हरा नहीं सकता, फिर भी चीन पर इल्जाम लगाता है। दोस्तों, हाल ही में मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी नेवी शिप को बुरी तरह टारगेट किया गया। हौथी मिसाइलों और ड्रोन अटैक्स ने उसे हिलाकर रख दिया। जवाब में अमेरिका ने एक बड़ी रिटेलिएशन की। पहले B-2 बॉम्बर्स भेजे, फिर स्पेशल बम यूज किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सऊदी, यमनी आर्मी और 2 नेवल ग्रुप्स के साथ मिलकर हमला किया। लेकिन रेड सी में हौथियों के खिलाफ कोई ठोस फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो गया। सलाम दोस्तों, मैं हूं एक मिलिट्री प्रोफेशनल। अब जब अमेरिका हौथियों से जीत नहीं पा रहा तो चीन पर इल्जाम डाल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी अमेरिका ने यही ड्रामा किया था। अगर सच में चीन हौथियों को सपोर्ट कर रहा होता तो आज यूएस नेवी का यह हाल ना होता। ये सब इल्जाम सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए है। एक टाइम की सुप्रीम नेवल पावर आज हौथी ग्रुप के सामने बेबस हो गई है। यूएस मिलिट्री खुद मानती है कि ये एक लंबी जंग बनने वाली है। हौथियों की गुरिल्ला स्ट्रैटेजी ने अमेरिका को शर्मिंदा कर दिया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में हौथियों से उलझकर फंस गया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हौथियों के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रखता है। माउंटेन्स टेरेन में यूएस के हाईटेक इक्विपमेंट्स काम नहीं आते। हौथियों के पास सस्ते, पोर्टेबल और इफेक्टिव हथियार है, जबकि यूएस की सिर्फ 2 नेवल शिप्स का खर्चा रोजाना $40 मिलियन है। सऊदी और यमनी गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव फोर्सेज काफी वीक है। सब जानते हैं सऊदी अमीर है लेकिन वार में कमजोर है। उनकी एयर स्ट्राइक्स अक्सर सिविलियन कैजुअलिटीज का कारण बनती हैं, जो हौथियों को कमजोर करने के बजाय लोकल पब्लिक को उकसाती है, जिससे हौथी मूवमेंट को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। अमेरिका चाहता है कि हौथियों को कंप्लीटली नेस्तनाबूद कर दे, लेकिन इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। और ग्राउंड में यूएस आर्मी यमन जैसे कॉम्प्लेक्स टेरेन में उतरने से डरती है। सिर्फ एयर स्ट्राइक से हौथियों के बेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं। अब अमेरिका एक ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है जहां न जीत सकता है न पीछे हट सकता है। अमेरिका बिल्कुल बेबस हो गया है और चीन पर इल्जाम लगाता है कि वो हौथियों को इंटेलिजेंस दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका के पास वर्ल्ड क्लास मिलिट्री गियर है। अगर सीधी लड़ाई हो तो यूएस हथियारों से हौथियों को जल्दी हराया जा सकता है, लेकिन हौथी ग्रुप्स अपने इलाके के लोकेशन और टेरेन को अच्छे से जानते हैं। उनके पास फ्लेक्सिबल गेरिल्ला टैक्टिक्स हैं और उनके पीछे छिपी हुई रीजनल ताकतों का सपोर्ट भी है। इसीलिए अमेरिका के लिए ये जंग जीतना इतना आसान नहीं, बल्कि हो सकता है कि ये एक लंबी और थकाऊ दल बन जाए।